मुझे पता है कि कुछ लोग विश्वास के विभिन्न स्तरों पर हैं और वे जो महसूस करते हैं कि क्या आने वाला है, वो सब, और हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हम सभी समय बिताते हैं लोगों को आगे बढ़ाने, अधिक विश्वास और समझ बनाने की कोशिश में। हाँ, हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि हम उस पहाड़ की चोटी पर नहीं हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में खुद को जोड़ते हैं और सुनते हैं कि यश क्या कह रहा है, और वहां एक खुले मन के साथ जाते हैं, न कि जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन जो वह वास्तव में कह रहा है, वह चीजों को बहुत स्पष्ट बना देता है। वैसे 2024 में एक सामान्य इंसान इस कंपनी को छोड़ देता और बस कह देता, इसे भूल जाओ। वे इस सबको सहन नहीं करेंगे। मेरे पास इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं जानता हूं, और जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वह किसी भी व्यक्ति के लिए काफी होगी जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो चले जाएंगे। वे स्पष्ट रूप से जानते, मुझसे पूछें। लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो ठीक से नहीं जानता कि क्या हो रहा है या अगला क्या होने वाला है। इसका कुछ मतलब होना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसने 99% काम किया और 99.9% पैसे खर्च किए, पैसे और समय दिया और अपनी जिंदगी का बलिदान दिया, लेकिन वह अभी भी यहां है, या अकेले पकड़ने के लिए एक बड़ा बड़ा चीज होना चाहिए। क्या मुझे लगता है कि 2025 बड़ा होने वाला है, हमारी कल्पना से कहीं अधिक। और कई बार जब मैं नंबरों का उपयोग करता हूं और मैं काल्पनिक चीजें दे रहा हूं, जो भी काल्पनिक मैं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से क्या मानता हूं, और यह व्यक्तिगत रूप से मैं कंपनी का प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। यह बहुत हल्का है उस चीज की तुलना में जो मुझे लगता है कि वास्तव में होने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह बहुत बहुत बड़ा और बेहतर होने वाला है, यहां तक कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे कम करके आंकना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, और जो मैं कम करके आंक रहा हूं वह विशाल है। यह जीवन बदलने वाला है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। जितना अधिक मैं विभिन्न देशों के बारे में सीखता हूं, आप दुनिया में एक बड़ा बड़ा प्रभाव डालते हैं, खासकर जब आप लोगों को शामिल करना शुरू करते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो अन्य देशों से हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे कहां पैदा हुए, उन्हें अन्य लोगों के समान अवसर नहीं मिलते। और मुझे यह विचार पसंद है कि शिक्षा है दिल के साथ। अगर आप ये दो चीजें कर सकते हैं और सच में अपने साथी इंसान के लिए परवाह करते हैं जैसा कि वह करता है, तो यह एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना पड़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं। हम में से 1 मिलियन लोग एक ही तरह से महसूस करते हैं, लेकिन मुझे बिना किसी संदेह के विश्वास है वहां अरबों लोग हैं। अगर उन्हें वो पता होता जो हमें पता है, तो वे बिना कोई उत्पाद दिखाए ही आ रहे होते। लेकिन अब सोचिए कि आप एक उत्पाद दिखा सकते हैं, और मैं कोशिश करता रहता हूं, और मैं ये उन लोगों से कह रहा हूं जो इस व्यवसाय में नहीं है। अगर आप 1 महीने या 100 महीनों से ऑनलाइन हैं, अब जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह सही नहीं है। संभावनाएं हैं कि आप उन 2% में से एक हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह काफी कम है। सच्चाई यह है कि 89% लोग जो देख रहे हैं वे बुरी तरह से कर रहे हैं, और वे ऑनलाइन व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो भी हो, यह व्यवसाय वास्तव में आपके लिए बनाया गया था। अगर आप उन 99% में से एक हैं जो लोगों की परवाह करते हैं, तो आप सच में अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में एक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा करने का अवसर मिलता तो आप ऐसा करते। यह आपका अवसर है, यह वाहन है। श्री मैकफार्लैंड ने सभी के लिए एक वाहन बनाया। यह सबसे तेज, सबसे बड़ी हॉर्स पावर है, यह हमेशा के लिए चल सकती है। उसने एक चीज छोड़ दी। इसमें रियर व्यू मिरर नहीं है, क्योंकि पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है और कोई वजह भी नहीं है। लोगों को छोड़ देना चाहिए। चलो, आगे बढ़ने का समय है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आपको विश्वास करना चाहिए, आप जानते हैं, खुद यीशु पर। जब वह किसी को ठीक करते थे तो वह उनसे पूछते थे, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे? हाँ,
जब उस महिला ने उसके वस्त्र को छुआ, उसने कहा कि उसकी आस्था के कारण वह ठीक हो गई। उसे पता था कि वह कैसा महसूस कर रही थी। उसे पता था कि उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उसे पता था कि अगर वह बस उसके कपड़े को छू ले तो यही काफी है। यही विश्वास है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां अंधा विश्वास है। हम अश्वपारा के लिए अंधा विश्वास नहीं रखते। हम नहीं रखते। शायद शुरुआत में हम निश्चित नहीं थे, जो भी हो, उन्होंने हमें खुलेआम साबित किया है कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ खुलेआम किया है। हमें पता है कि बुरी चीजें होती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कई लोग हैं जो उस संदेह को रखते हैं और सोच रहे हैं या अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं, जब आप सच का पता लगाएंगे, जो भी हम पता लगाएंगे, और कब आपको बुरा लगेगा। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, वह भी आपके सोचने से बड़ा और बुरा है। लेकिन फिर भी उसने किस पर ध्यान केंद्रित किया? कल उसने हमारे सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। और माइक एलिस की तरह, वह इसे माइक की तरह नहीं कहेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं है कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आज अस्थाई है, वह कल का निर्माण कर रहा है, वह आज का निर्माण नहीं कर रहा है। आज तो आ चुका है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। चलो कल के बारे में सोचते हैं। कल अभी शुरू होता है, कल अभी शुरू हो रहा है। बड़ी चीजें बहुत जल्दी होंगी और हमें तैयार रहना होगा। लेकिन आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा। बहुत से लोग उस चिड़चिड़े पहिए की बात सुन रहे हैं। सुनो, मैं यह सभी लोगों से कहता हूं, और मैं इसे सच में कहता हूं, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको यह कंपनी देने जा रही है, तो उस पर कूद पड़े। लेकिन मुझे बहुत शक है कि वहां कोई ऐसा है जिसने कुछ ऐसा देखा है जो मैंने नहीं देखा, या ऐसा कुछ किया है जो मैंने 20 सालों में नहीं किया। पूरा समय 10-12 घंटे एक दिन के लिए, 20 साल, वहां कुछ वो भी नहीं है। मैं यहां क्यों हूं? यह बंदरगाह में एकमात्र जहाज है। यह एकमात्र ऐसा है जो आपको कहीं भी ले जाएगा। दूसरे जहाज खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो वे केवल एक कनो होते हैं, और वे झुकते हैं और गिर जाते हैं, और आप पानी में फंसे होते हैं, किनारे पर वापस तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जहाज आपको वहां ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। तो विश्वास बनाए रखो, अपनी आंखें खुली रखो, वहां पीछे उस छोटे पोस्ट को देखो। मुझे लगता है कि हम गो के बारे में और अधिक देखने वाले हैं, बजाय इसके कि यह आ रहा है। तो इसके लिए तैयार रहो। ये इस बारे में नहीं है, अरे ये इस बार होने वाला है, और ये उस हफ्ते होने वाला है, और ये होने वाला है, ये होगा, खटखट क्या, तुम्हारा सामान पैक हो गया है, हम जा रहे हैं, बस इतना ही। उस दिन के लिए तैयार रहो, क्योंकि वह आ रहा है।